इसको तुरंत मन लेर चढ़ने लगता है, वो 2-4-5 घंटा 10 घंटा में वो समाप्त हो जाता है। इसका एक रीज़न है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम लोग घरेलू बकरी पालक इसके बारे में नहीं जानते। ये अफरा से संबंधित बीमारी है जो नए बकरी को 7 से 8 माह के बकरी को या खस्सी को ज़्यादा होने की संभावना रहती है, या कभी कभी हमारी बकरी या खस्सी ज़्यादा मात्रा में असंतुलित आहार खा लिया या ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार खा लिया या ज़्यादा सड़ा गला चीज़ खा लिया, उस कारण से भी होता है। या कभी कभी रुमेन काम नहीं करता, पाचन तंत्र काम नहीं करता है, हमारे बकरी के मुंह से फैन चलने लगता है, यही है ना, तो वो बकरी हमारा 4 से 6 घंटा के अंदर मर जाती है। उसके पीछे का पहले पहचानना है हमारे बकरी को ये सिचुएशन कैसे आया, ये खस्सी को सिचुएशन क्यों आया, हम ये देखेंगे। हमारी बकरी क्या जो बकरी होंगे हमारे, वो बकरी का जो पैर होता है, जो हम लोग देखिए गैस जब बनता है तो वो गैस जो शरीर है वो आगे की ओर पीछे हम लोग ऐसे ऐठते जुटते हैं, उसी तरह वो बकरी को जब गैस बनेगा शुरुआत में वो 2 पैर आगे रखेगा, 2 पैर पीछे रख के वो मूड़ी को इसे ऊपर करेगा, ऐसे ऐसे करेगा शरीर को, समझिएगा आपके बकरी को गैस बन गया है। गैस बनने के बाद याद रखिएगा, हल्का फुल्का गैस बनता है तो छोड़ देता है, आदमी भी जानवर भी निकल जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में गैस बनने के बाद, ज़्यादा इन्फेक्टेड गैस बनने के बाद रुमेन काम नहीं करता है। याद रखिए उसके पेट में भी दर्द देने लगता है। बकरी को खस्सी को जैसे पेट में दर्द दे, याद रखिए वो चारों पैर ऐसे करके हाथ करके ऐसे बकरी बैठ जाएगी, फिर उठेगी वो कुछ देर के बाद, जब बेबस हो जाएगा तो वो किसी तरह खड़ा होगी, नहीं छूटेगा तो वो जब खड़ा होगा तो वो खड़ा ही रह जाएगा, नहीं मरेगा। उस परिस्थिति में आपकी बकरी गाली नहीं करेगी, बकरी चारों बगल घूमेगी, पानी नहीं पिएगी, मुंह से फैन हल्का हल्का चलने लगेगा। पेट के बाईं तरफ जो पेट होगा, इस पेट के बाईं तरफ रुमेन रहता है वो फूल जाएगा। याद रखिएगा उसको कुछ नहीं करना है, आप 1 चम्मच, बड़ी बकरी है या गर्भवती बकरी भी है तो 1 चम्मच मीठा सोडा उसको दीजिए। बड़ी बकरी को, छोटी बकरी को आधा चम्मच, वो 1 चम्मच जो मीठा सोडा दीजिएगा 1 घंटा में 3 बार देना है, मतलब 3 घंटा में 3 बार दीजिए। पहला अगर स्टेप में होगा तो खत्म हो जाएगा वो गैस वहीं से, अगर दूसरे तीसरे स्टेप में होगा तो कुछ नहीं आता है। ब्लोटोसिल सिरप, क्या ब्लोटोसिल या तो हिम ब्लॉट, ये दोनों सिरप मंगा के 30 ml करके उसको 2 बार दीजिए 1 घंटा पे, 2 से तीसरा बार देते देते वो बकरी आपकी ठीक हो जाएगी। और उस बीच में उसको खाने पीने कुछ नहीं देना है, हरी घास तो एकदम नहीं देना है, ज़्यादा उच्च प्रोटीन पदार्थ तो देना नहीं है, संतुलित आहार ही देना है। वो ठीक होने के 4 घंटा बाद देना है, जब उसका रुमेन सही हो जाए, इन्फेक्शन ठीक हो जाए, सूजन कम हो जाए, दर्द कम हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने आप खाने के लिए चाह करेगी। 1-1.5 घंटा 2 घंटा के बाद खाने दीजिएगा। ये घरेलू उपचार है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। हमारी बकरी लेटरिंग करने लगती है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो लेटरिंग कर रहा है उसके पीछे के भाग को धो दीजिए। उसके बाद जो बच्चे को सिरप देते हैं नॉर्फाजिल प्लस, वो सिरप 30 ml पिला दीजिए 2 बार, एक अभी पिलाए फिर शाम में पिलाए, आपकी बकरी लेटरिंग बंद जी। ये भी चीज़ देखना है, ये बहुत अहम भूमिका होती है। हम लोग छोटे छोटे चीज़ को नहीं देख पाते हैं। बकरी का खुर बढ़ गया, मैं आपको बताया कि कैसे काटना है। बकरी के नाखून बढ़ने के काटने का, बकरी दूध नहीं देती बच्चे देने के बाद, दर्द में रहता है इसलिए दूध नहीं देती है, वो दर्द को कैसे कम करेंगे, दूध देगी, वो भी मैंने बता दिया आपको कैसे उसका निवारण करना। उसके आगे मैं आपको वो भी बता दिया, बकरी के जो मुंह में घाव हो जाते हैं फिटकरी से, बोरिक एसिड से, नारियल तेल हल्दी लगा करके कैसे करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें प्राथमिक उपचार हम लोग जानेंगे, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तो